हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी कर्म के मटके। हर रोज अपने कर्मों का लेखा जोखा करके तुम यह कर सकते हो। इस बात को समझने के लिए तुम्हें एक व्यापारी की कहानी सुननी होगी। यहाँ मेरे समीप बैठकर तुम यह कहानी ध्यान से सुनो। एक लुटेरा था जो लूट के धन से ही अपनी जीविका चलाता था। वह रोज सुबह लूटपाट के उद्देश्य से घर से निकलता, लेकिन शाम ढले जब वह घर को आता तो रास्ते में एक महात्मा जी को पेड़ के नीचे बैठा देखता। उन महात्मा जी के पास कई लोग अपनी अपनी दुविधा लेकर आते जाते रहते। लुटेरा अक्सर सोचता कि वह भी एक दिन अपने मन की दुविधा को महात्मा जी से कहेगा। एक शाम दृढ़ निश्चय कर वह लूटपाट के बाद घर ना जाकर महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं एक लुटेरा हूँ। लोगों के साथ लूटपाट करके ही मैं अपनी जीविका चलाता हूँ, लेकिन मुझे यह भली भांति पता है कि मैं जो करता हूँ वह बस पाप की श्रेणी में आता है। फिर भी मैं खुद को यह पाप करने से रोक नहीं पाता। क्या आप कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि मैं पाप कर्म को छोड़कर पुण्य कर्म करने लग जाऊं और अपनी जीविका हेतु कोई ईमानदारी भरा काम खोज पाऊं? तभी बड़े शांत भाव से महात्मा जी, बिल्कुल, तुम पाप कर्म छोड़कर निसंदेह पुण्य कर्म कर सकते हो। तभी लुटेरा बोला, महात्मा जी, यह कैसे हो सकता है? लुटेरे के इस सवाल पर महात्मा जी बोले, हर रोज अपने कर्मों का लेखा जोखा करके तुम यह कर सकते हो। इस बात को समझने के लिए तुम्हें एक व्यापारी की कहानी सुननी होगी। यहाँ मेरे समीप बैठकर तुम यह कहानी ध्यान से सुनो। एक समय एक बड़ा अच्छा व्यापारी था। चूँकि व्यापारी का बेईमान होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कई पीढ़ियों से उसके घर व्यापार और बेईमानी दोनों साथ साथ चल रहे थे। पर वह व्यापारी स्वयं को बेईमानी से दूर रखना चाहता था, लेकिन वह अक्सर सोचता कि जब उसे एक अच्छा व्यापारी होने का गुण विरासत में मिल सकता है, तो बेईमानी होने का अवगुण भी उसके खून में ही हो सकता है। यही सोचकर उसने अपने घर पर दो मटके रखे, एक मटका पाप कर्म का और दूसरा मटका पुण्य कर्म का। उसके बाद वह रोज़ सुबह यही सोचकर उठता कि आज वह जैसा भी कर्म करेगा, शाम को आते ही पूरी ईमानदारी से उस कर्म की पर्ची बनाकर मटके में डाल देगा। पुण्य कर्म को पुण्य कर्म की मटकी में और पाप कर्म को पाप कर्म की मटकी में। ऐसा वह हर रोज़ करता रहा। कई सालों बाद उसने देखा कि उसके पाप कर्म शून्य थे और पुण्य कर्मों से उसका मटका भर गया था। व्यापारी की यह कहानी हमें बताती है कि हर रोज़ यदि हम अपने कर्मों का हिसाब करते हैं तो हमसे बुरे कर्म ना के बराबर होने लगते हैं। कहानी समाप्त होते ही लुटेरा बोला, मैं भी रोज़ अपने कर्मों का लेखा जोखा रखना चाहता हूँ, पर मुझसे यह मटके फटके न रखे जाएंगे, ना ही मैं पर्ची ही लिख पाऊँगा। महात्मा जी, इसके अलावा यदि कोई और सरल उपाय हो तो बताएं। तभी महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, तुम शाम को अपने घर जाते हुए रोज इसी रास्ते से गुजरते हो। कल से तुम घर जाने से पहले मेरे पास आकर पूरी ईमानदारी से अपने दिन भर के कर्मों को लिखवा दिया करो। मैं तुम्हारे कर्मों को लिखकर रखे रखूँगा। लुटेरा उस दिन से हर शाम महात्मा जी के पास जाता और अपने कर्मों को उनके पास लिखवा आता। चूँकि वह हर रोज़ अपने कर्मों का अवलोकन करता, इसलिए धीरे धीरे उसके बुरे कर्म कम हो गए और उसके पुण्य कर्म धीरे धीरे बढ़ते गए। यह करते हुए एक दिन ऐसा भी आया जब उसके सारे बुरे कर्म छूट गए और वह ईमानदारी से काम करके अपनी जीविका चलाने लगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट अवश्य करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।